हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम सॉल्व करोगे तो सबसे पहला करीना क्या ढूंढना है अपने को, ईयर एंड। देखते क्वेश्चन में ईयर एंड क्या दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर इन एक्सेलेंट लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कैलेंडर बन गया। कैलेंडर बनने के बाद क्या करना है, इंटरेस्ट का डेट ढूंढना है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितनी बार दिया। तो पहले लाइन से पढ़ता हूं। 1 अप्रैल 2012 206% डिबेंचर of 100 each of Excellent Limited were held as an investment by Mr. Tushar at a cost of 18,200. Excellent Limited pay the interest on 1st May and 1st November every year. डेट इंपॉर्टेंट है, 1st May, अप्रैल, मई यहां पे आएगा। 1st May मतलब मई के ऊपर आएगा। बात समझा? क्लियर? इसके पहले 30 था तो नीचे लिखते थे मंथ के, अभी ये ऊपर है 1st May और 1st November। तो ये इंटरेस्ट का डेट समझ में आया क्या? और कोई डेट है क्या? नहीं सर, इतना ही है। अब इसके नीचे कितने मंथ दिख रहे हैं? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये पांचों ऊपर चले जाएगा। बात समझा? तो ये पूरे 5 मंथ आप ऊपर लिखोगे। कहां से? नवंबर से लेके मार्च तक। यहां पे नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अरे ये समझा? और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट की दीवार। कुछ डाउट इसमें? क्लियर हुआ? पूरा डन? गायत्री यहां तक क्लियर है? राहुल क्लियर है? राहुल अब क्या है, प्लॉटिंग करेंगे जैसा जैसा बोला वैसे। 1 अप्रैल 2012 को 206% डिवेंचर 100 रुपीज का था, वॉज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। हेल्ड मतलब बैलेंस है, खरीदा नहीं है। हेल्ड मीन्स बैलेंस। कौन से तारीख को बैलेंस है? 1 अप्रैल को बैलेंस है। तो यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस। कितना बैलेंस है? तो 200 डिवेंचर, एक का वैल्यू 100 मतलब 20,000। समझ में आया क्या? आगे बोला है जिसका कॉस्ट था 18,200, कॉस्ट 18,200। एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है एक्स इंटरेस्ट। ठीक है क्या? क्लियर है? उसके बाद क्या दिया गायत्री? द फॉलोइंग अदर ट्रांजैक्शन फॉर द वेर एंटर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2013 इन रिगार्ड ऑफ द डिबेंचर। 1 अप्रैल 2012 को 100 डिबेंचर्स वे सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट। 1 अप्रैल 2012 मतलब सेम डेट। सेल्स भी कर दिया हमने, 1 अप्रैल 2012 है ना, सेम डेट को सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? 100 डिबेंचर्स, एक का वैल्यू 100 बराबर, बट बेच रहे कितने पूर्वा? 98 में। तो 100 इंटू 98 9,800। एक्स क्या कम कुछ बोला है क्या? देखो सर कम इंटरेस्ट बोला है, तो भैया कम इंटरेस्ट लिख लो। बात समझा क्या? क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है? 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर यहां पे आ रहा है। 1 अक्टूबर क्या हो रहा है इस 1 अक्टूबर को? तो आप परचेज कर रहे हो। तो भाई परचेज कर रहे हैं। कितना परचेज कर रहे हैं भाई? हम 100 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं। कितने वाला? 100 वाला ये, बट कितने में परचेज कर रहे हो? 104 में, मतलब 10,400। कौन सा? एक्स क्या कम? एक्स इंटरेस्ट। समझाइए गायत्री, इधर देख लो, आराम से कॉपी कर लेंगे, सम समझ लेते हम लोग। उसके बाद 1 दिसंबर। 1 दिसंबर मतलब यहां पे क्या हो रहा है? 1 दिसंबर को यहां पे देखो जरा, परचेज हो रहा है। कितना? 200, एक का वैल्यू 100 बराबर है, पक्का। अब आगे देखते क्या किया, कितने में परचेज किया? 97 कम। तो 200 इंटू 97 करो, कितना आ रहा है? 19,000। एक्स क्या कम? कम इंटरेस्ट। अरे बात समझा क्या? पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? 1 फेब। 1 फेब मतलब यहां पे 1 फेब को क्या हो रहा है भैया? सेल्स हो रहा है। कितना सेल्स हो रहा है?
100, एक का वैल्यू 100, कितने में सेल हो रहा है? 97, 9,700, एक्स क्या कम? अरे समझा क्या? क्लियर है? वो चालू है ना वहां पे? ठीक है, चलो बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर इन एक्सेल लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31, बस इतना ही है। अब 31 को अपने को तो बैलेंस भी तो मिलेगा, तो चलो बैलेंस भी निकाल ही लेते। पहले 20 था, 10 चला गया, बचा कितना? 10, फिर 10 आया तो हो गया 20, फिर 20 आया 40, फिर 10 गया, तो अपना बैलेंस कितना है? 30। कोई मार्केट प्राइस वगैरह दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं, कोई मार्केट प्राइस तो नहीं दिया, मतलब जब अभी सॉल्व करेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा। बात समझाइए। अब क्या करना है? मिडिल कॉलम यानी कि इंटरेस्ट का कॉलम क्या करने का? दीवार तक देखना है। 20,000 पे, यहां पे है 20,000, ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 20,000 पे कितना परसेंट? 6%। कितने महीने के लिए? 5 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 500, बराबर है। 10,000 पे 5 मंथ्स के लिए कितना आ रहा है, देखो 250, 250 आएगा, बराबर है। ये समझा क्या? पक्का समझा है? 100%। फिर बैलेंस आ गया, दीवार आ गई ना इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की दीवार आएगी मतलब बैलेंस इंटरेस्ट, तो 20 में से 10 चला गया, बचा 10,000, तो 10,000 पे कितना परसेंट? 6%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 1 2 3 4 5 6 ना, इधर कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 300। बात समझाइए पूर्वा। फिर बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, यहां पे आ गया परचेज किया कभी? अक्टूबर में। 1 2 3 4 5 महीना, तो 10,000 पे 6% 5 महीने के लिए। कैलकुलेटर पे करना ही है। 10,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, बराबर है केशव? केशव उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद क्या आ रहा है? इंटरेस्ट की दीवार। इंटरेस्ट की दीवार पे कितना बैलेंस है? तो यहां तक मेरे पास कितना था? 20 में से 10 गया था, 10 और 10 आया, कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस कितना है? 20,000। 20,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 600, बराबर है। अरे समझा क्या? पक्का? चलिए ठीक है। फिर दिसंबर में परचेज किया, कितना? 1 महीना, 1 महीने का 20,000 पे 1 महीने का कैलकुलेट करो, 100 आएगा, बराबर है। चलिए ठीक है। फिर फेब 1 2 3, 3 महीने पे 10,000 के ऊपर 150, क्लियर है। अब ये बैलेंस, बैलेंस कभी है? 31 को, तो 1 2 3 4 5 महीना, तो 30,000 पे 6% 5 महीने के लिए 750। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? जिन्हें स्कूल ना कोई बाहर है, यहां तक क्लियर है? डन। अब ये कैलकुलेट करना, तो इसके लिए आपको क्या करना है? नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू का कॉलम प्रिपेयर करना है। नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, चलिए फिर स्टार्ट कर। पहला है 20,000, बराबर है कितना? 18,200, एक्स वैल्यू था। बात समझा? फिर सेल्स किया है तो माइनस करोगे, 10,000 यूनिट बेचा, क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट। ये नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस है। कैसे? 20,000 का 18,200, तो 10,000 का कितना? 9,100। ये उसका क्या मिल गया? कॉस्ट मिल गया। कुछ डाउट इसमें? बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई पूर्वा, इतना ही आएगा। अब बैलेंस कितना है? 10,000, 9,100, बराबर है। बैलेंस वही आने वाला ना, क्यों माइनस करना है, सेल्स है तो माइनस होगा, ठीक है। अब उसके बाद परचेज किया तो ऐड करेंगे, कितना परचेज किया? 10,000, कीमत कितना? 10,400, एक्स है डायरेक्टली 10,400, बराबर है। फिर वापस से परचेज किया तो वापस से ऐड करेंगे 20,000, कितना? 19,400, कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 100, तो कम कर दो 19,300। फिर सेल्स, सेल्स है तो पहले टोटल कर लेते। मेरे पास टोटल कितना है? 10 10 20 और 40,000, और इसका 38,800। अरे ये समझा क्या? कितना बेचने का है? 10,000 बेचने का है, तो 10,000 का कीमत कितना?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9700, ये क्या आ गया, उसका कॉस्ट आ गया। बात समझा? इधर बैलेंस आएगा 30,000, इसका कीमत 29,100। समझ में आया? तो बैलेंस 30,000, उसका कीमत 29,100। प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है। नेक्स्ट, अब कौन सा वर्किंग बनेगा? सेल्स का। बराबर है। अब सेल्स के लिए सबसे पहला कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,100। बेचा कितने में था? 9,800 कम, तो इंटरेस्ट कम करके उसका सेलिंग प्राइस बता दो। 9,800 माइनस 250, तो कितना आ रहा है? 9,550। 9,100 का सामान 9,550 में बेचा, तो क्या हुआ? प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट हुआ कितना? 450 का। बात समझ में आया क्या? सेकेंड पे जाते हैं, सेकेंड सेल्स पे चले जाते हैं। सेकेंड में क्या है? वापस एक कॉस्ट प्राइस निकालो, कितना है? तो यहां पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 9,700। सेलिंग प्राइस कितना? कौन सा है? एक्स इंटरेस्ट 9,700। ये बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस। 9,700, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया? हो गया वर्किंग डन। इफ दिस इज डन, प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। खाली पोस्टिंग करने का है, तो इसके लिए बोल रहा हूं, इस पे मेहनत करो। अगर ये हो गया, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो आज वही चीज किया मैंने, कुछ नया नहीं किया। अब पोस्टिंग की तरफ जाता हूं। अप्रैल में बैलेंस है 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 20,000 का बैलेंस है। इंटरेस्ट है 500, कीमत है 18,000। अरे बात समझा? फिर सेल्स किया, सेल्स किया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, जाएगा तो बाय कैश और बैंक। बराबर है। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा? 10,000 का। इंटरेस्ट 250। एक्स क्या कम? कम है तो कम कर दो, उसका कीमत 9550। अरे बराबर है। लेकिन जब भी सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट या तो लॉस निकालना पड़ेगा। तो इधर क्या हुआ? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होएगा, तो हमारा अकाउंट क्या आएगा? डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किधर? कॉस्ट के कॉलम में 450, तारीख 1 अप्रैल 2012। समझाइए? फिर फर्स्ट बैलेंस, तो ये अपने लिए तो इनकम है, तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में बाय कैश और बैंक। इंटरेस्ट के कॉलम में कितना इंटरेस्ट? 300, तारीख है 1 मई 2012। 1 मई है ना? समझाइए? फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अक्टूबर में क्या किया है? परचेज। परचेज किया तो आएगा इन्वेस्टमेंट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना परचेज किया? 10,000। इंटरेस्ट 250, 10,400। एक्स इंटरेस्ट था डायरेक्टली 1 अक्टूबर 2012। बात समझ में आया क्या? क्लियर? यहां तक बढ़ेंगे। उसके बाद फिर से इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। बराबर है। कितना इंटरेस्ट? 600, तारीख पे तारीख 1 नवंबर 2012। समझा? उसके बाद दिसंबर परचेज किया, फिर से टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना है भाई? यहां पे है 20,000। इंटरेस्ट है 100, कम इंटरेस्ट है ना? 19,300। समझा? नेक्स्ट, उसके बाद 1 फेब को सेल्स किया 1/2/2013 बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 10,000 का सेल्स किया, 150 एक्स इंटरेस्ट 9,700। जब भी सेल्स करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कुछ एंट्री आएगा क्या? नहीं। अब आ जाएगा बैलेंस। कौन से तारीख को? 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस कैरी डाउन है? तो 30,000 बैलेंस है। इंटरेस्ट है 750, कॉस्ट है 29,100। डन विथ योर सम।
अब सिर्फ क्लोजिंग करना है। ये तो प्रॉब्लम टैली हो जाएगा 50,000 नॉमिनल वैल्यू, 50,000 नॉमिनल, देख लो दोनों टैली है। कॉस्ट का टोटल कॉस्ट सेम आएगा, देख 350, इस बाजू का भी देख लो 48,350। समझा? खाली डिफरेंस कहाँ आने वाला है? इंटरेस्ट में। यही साइड का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है 2050, 2050 माइनस कर लो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200, तारीख पे तारीख 31 मार्च 2013 हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ गया क्या? क्लियर? इसका डेट आपने कौन से तारीख को परचेज किया था? इसका डेट है 1 दिसंबर 2012। समझ में आया? बोलो एग्जाम में क्या? अरे बेटा एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन करो जिससे अपने को समझे कि हाँ कुछ डाउट है, यही आंसर है, इसको मार्क्स है बेटा, इसको मार्क्स नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम ये बनाना सीख गए तो इसमें क्या है, कॉलेज में यही बताएंगे आपको। कॉलेज में अरे परचेज किया डेबिट में, सेल्स किया क्रेडिट में, और अमाउंट बताएंगे आपको, फिर आप ढूंढोगे कि कहां से आया कैसे आया। तो इसलिए मैंने ये वर्किंग बताया है। ये वर्किंग कर लो, वर्किंग डन है तो प्रजा तो अपने आप आएगा, राजा तो ये है। समझ में आया क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द